This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. 7 महीने से जंग का कोई परिणाम ना निकलने पर जनता गुस्से में है। अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू से खफा है। उनके फैसले की जमकर आलोचना हो रही है और कह रही है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने के बाद भी, 7 महीने बीत जाने के बाद भी हमास की ओर से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाने में नेतन्याहू की सेना कामयाब नहीं हो पाई है। जंग की शुरुआत से ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खात्मे और बंधकों की सुरक्षित वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक सभी कई बंधक हमास की कैद में हैं। इसे लेकर इजरायली नागरिकों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2024 में राजधानी तेल अवीव समेत 50 जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। तब से आए दिन इजराइल में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसमें प्रदर्शनकारी हमास की कैद से इजरायली बंधकों को छुड़ाए जाने, नेतन्याहू के इस्तीफे और देश में जल्द चुनाव होने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान 253 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से करीब 130 इजरायली नागरिक अब भी हमास की कैद में है। नवंबर 2023 में 1 हफ्ते का सीज फायर हुआ था। इसमें कई बंधकों को रिहा कराया गया था। इसके बाद से सीज फायर की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी है और आज भी इजरायली सेना गाजा पट्टी पर मिस्र से सटे इलाके राफा बॉर्डर पर बम बरसा रही है। बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। 7 महीने से जारी इजराइल हमास जंग में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के 1,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल में घुस गए थे। हमास ने दावा किया था कि उसने इजरायली शहरों पर 5,000 रॉकेट दागे हैं। तब 12,000 इजरायलियों की मौत हुई थी और 250 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। उसने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था, ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, जिसे लेकर हमास में जबरदस्त गुस्सा था और लगातार बदला लेने की बात कर रहे थे, जो 7 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था, ये कार्यवाही उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है, जिसे हमास के आतंकियों में जबरदस्त गुस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सियासी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।